एक समय की बात है जब जीवन की संध्या में एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसकी उम्र कोई रही होगी 50 से 60 वर्ष, अपनी असफलताओं के कारण अत्यंत व्यथित था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थीं और उसकी आँखों में निराशा की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसे यह खेद था कि उसने अपना जीवन धन, परिवार, समाज के लिए तो जी लिया है, लेकिन वह उस परम लक्ष्य को ना पा सका जिसे वह मोक्ष कहता था। उसने बचपन से ही कई धार्मिक ग्रंथों, शास्त्रों और विद्वानों के उपदेशों का अध्ययन किया था। गीता, उपनिषद, वेद, बुद्ध की शिक्षाएं और अनेकों पुस्तकें पढ़ने के बावजूद उसे कभी कोई ठोस मार्गदर्शन न मिला। उसकी आत्मा की तरफ उसे चैन से बैठने नहीं देती थी। हर क्षण उसे यह एहसास होता था कि समय बीता जा रहा है और उसका जीवन सार्थक नहीं हो सका। एक दिन उसने यह तय किया कि उसे इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो स्वयं मोक्ष के मार्ग को जी चुका हो। उसने बहुत सोच विचार कर श्री रमन महर्षि के आश्रम जाने का निश्चय किया। श्री रमन महर्षि को वह एक महान संत मानता था, जिनकी शिक्षाएं जीवंत थी और जिनके आश्रम में असीम शांति का अनुभव होता था। अगले दिन सुबह वह व्यक्ति अपने छोटे से सामान के साथ श्री रमन महर्षि के आश्रम की ओर चल पड़ा। जब वह आश्रम के नज़दीक पहुंचा तो उसने वहां का वातावरण देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति ने अपना आंचल बिछाकर उसका स्वागत किया हो। चारों ओर हरियाली फैली थी, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और मंद मंद हवा का स्पर्श उसकी आत्मा को भीतर तक सुकून पहुंचा रहा था। आश्रम के चारों ओर सघन वृक्षों की छांव और बीच में श्री रमन महर्षि का आश्रम उसके सारे तनावों को दूर कर रहा था। वह व्यक्ति आश्रम के अंदर पहुंचा और वहां बैठे श्री रमन महर्षि को नमन किया। महर्षि का शांत मुखमंडल, उनकी करुणामयी दृष्टि और उनके सादगी भरे जीवन ने उसे अत्यंत प्रभावित किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उनके चारों ओर शांति और दिव्यता का एक आभा मंडल फैला हुआ हो। वह व्यक्ति श्री रमन महर्षि के सामने बैठा और थोड़ी देर चुपचाप उन्हें देखता रहा। फिर उसने कहा, महर्षि, मेरी उम्र बीत चुकी है। मैंने बहुत किताबें पढ़ी, बहुत साधनाएं की, लेकिन मुझे अब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। मैं जानना चाहता हूँ, जीवन का परम लक्ष्य मुक्ति कैसे प्राप्त होती है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री रमन महर्षि ने कुछ क्षण के लिए आंखें बंद की
और फिर बोलना प्रारंभ किया। वत्स, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मुक्ति क्या है और तुम किससे मुक्ति पाना चाहते हो? व्यक्ति थोड़ी देर सोच में पड़ गया और फिर बोला, महर्षि, मैं इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा इस चक्र से स्वतंत्र हो जाए। श्री महर्षि गहरे शब्दों में बोले, सत्य यह है कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है, परंतु तुम इसे ढूंढने के लिए बाहर भटक रहे हो। सबसे पहले यह समझो कि मुक्ति स्वयं की पहचान में है। जब तुम यह जान जाते हो कि तुम कौन हो, तभी तुम सच्ची मुक्ति पा सकते हो। व्यक्ति ने उत्सुकता से पूछा, महर्षि, स्वयं को जानने का उपाय क्या है? कृपया इसे विस्तार से बताइए। श्री रमण महर्षि प्रेम पूर्वक बोले, वत्स, तुमने स्वयं को जानने के लिए क्या प्रयास किए हैं? तुमको सबसे पहले मैं कौन हूँ प्रश्न करना चाहिए। जब तुम इस प्रश्न को अपने भीतर बार बार पूछोगे तो तुम्हारे भीतर एक यात्रा शुरू होगी। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारी वास्तविक आत्मा तक ले जाएगी। तुमने किताबें पर ही विचार किए, परंतु कभी अपने भीतर नहीं झांका। ध्यान करो, मौन धारण करो, क्योंकि मौन ही वह पुल है जो तुम्हें आत्मज्ञान तक ले जाता है। शब्द तुम्हें बाहर ले जाते हैं, लेकिन मौन तुम्हें भीतर ले जाएगा। प्रत्येक दिन सुबह और शाम तुम इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करो, मैं कौन हूँ? तुम्हारे सारे विचार एक एक करके शांत होते जाएंगे और तुम अपने भीतर की असीम शांति को अनुभव करोगे। वही शांति तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगी। उस दिन से उस व्यक्ति ने श्री रमण महर्षि की बातों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने धीरे धीरे मौन धारण करना सीखा और ध्यान साधना शुरू की। प्रारंभ में उसके विचार उसे विचलित करते रहे, लेकिन समय के साथ साथ वह आत्म शांति के करीब पहुंचने लगा। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद वह व्यक्ति एक दिन श्री रमण महर्षि के पास पहुंचा। उनकी आंखों में देखकर उसने एक अद्भुत शांति का व्याख्यान दिया। महर्षि, अब मैं समझ चुका हूँ, मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, यह तो मेरे भीतर ही थी। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर पाकर अब मैं स्वयं को स्वतंत्र अनुभव कर रहा हूँ। श्री रमण महर्षि मुस्कुराए, वत्स, तुमने सत्य को जान लिया है। यही जीवन का परम लक्ष्य है, स्वयं की पहचान। अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यही मुक्ति है। इस प्रकार उस व्यक्ति की वर्षों की भटकन समाप्त हुई। उसने अपने भीतर की
शांति को पहचान लिया और उसे जीवन का सत्य मिल गया। इस वार्तालाप से हम जान सकते हैं कि मुक्ति कहीं बाहर नहीं है, वह हमारे ही भीतर है। जब हम मौन के माध्यम से स्वयं को जान लेते हैं, तभी सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। एक मूल मंत्र है, स्वयं को जानना ही मोक्ष का मार्ग है। बाहरी खोज व्यर्थ है, क्योंकि सत्य तो तुम्हारे ही भीतर है। हरि ओम तत्सत।